गुड मॉर्निंग। जिस तरह आप लोग का वन एवं वन्यप्राणी संसाधन, जल संसाधन, मिट्टी संसाधन प्रकृति के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संसाधनों में है, ठीक उसी प्रकार खनिज संसाधन भी प्राकृतिक संसाधन द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, जो किसी भी देश के आधुनिक सभ्यता के आधार स्तंभ है। यानी आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो खनिज किसी भी देश के लिए ये आधार स्तंभ है और किसी भी देश के विकास में ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में एक है। यानी ये कहा जाता है कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में सबसे अधिक खनिज संसाधन होंगे, यानी जो राष्ट्र खनिज संसाधनों के मामले में भरपूर भंडार होगा, खनिज संसाधनों के मामले में वो शक्तिशाली होगा, धनी होगा, वो राष्ट्र उतना ही विकसित करेगा या वो उतना ही विकसित होगा। सही भी बात है। हम देते हैं दुनिया के कई ऐसे राष्ट्र जो खनिज संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर हैं, तो वो राष्ट्र हमसे बहुत आगे हैं, काफी मात्रा में वो विकसित हैं, बहुत अधिक जल्दी विकसित कर लिए और संसाधनों का, वो खनिज संसाधन का वो लोग बहुत ही बखूबी सुनियोजित और सही ढंग से उपयोग वो लोग करते हैं। खनिज संसाधनों के उपयोग के लिए तरह तरह के तकनीक की व्यवस्था की गई, तकनीक का आविष्कार हुआ और उस तकनीक के सारे संसाधनों का उपयोग होने लगा। बच्चों, कभी आप मार्केट में गए हैं या घर बनते हुए देखे हैं, उसमें छड़ लगता है लोहे का, उसमें तांबा लगता है, आपके घर में तांबा का बर्तन आता है, या उसमें सीमेंट लगता है, या आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी मार्केट में जो खनिज संसाधन से आता है। आखिर वो बनता कहाँ है, कहाँ से मिलता है? तो ये आपको खनिज संसाधन क्या आता है और तकनीक के सहारे उसका एक आकार दिया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है और तब उस संसाधन का उपयोग हम लोग करते हैं। खनिज संसाधन किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। भारत में भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं काफी मात्रा में। आजादी के बाद खनिज संसाधनों के उपयोग में सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खनिज संसाधनों की तरफ ध्यान दिया। खनिज संसाधन हमारे स्थल मंडल पर, हमारा स्थल मंडल चट्टानों से बना है और सारे खनिज पदार्थ हमारे चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टानों में सारे खनिज पदार्थ हमारे निहित हैं और उन्हीं चट्टानों से खनिज संसाधन को निकालकर और तकनीक का उपयोग करके हम खनिज संसाधन का उपयोग करते हैं और उससे कई तरह की विकास की योजनाएं करते हैं। जैसे आप देखें, लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, एल्युमिनियम, ये सारे खनिज पदार्थ हैं। आप देख रहे हैं एक लोहा है, एक लोहा से पूरी आर्थिक सभ्यता विकसित है या आर्थिक स्थिति एक लोहे पर निर्भर है। तो इस लोहा कहाँ से आता है? वो खनिज संसाधन से आता है। और वो कहाँ से आता है? वो चट्टानों से आता है। और चट्टान किसके द्वारा दिए गए? प्रकृति के द्वारा दिए गए। तो कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा दिए गए ये खनिज संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिज संसाधनों की पहचान की जा चुकी है, पता लगाया जा चुका है 200 से अधिक खनिज संसाधनों का। लेकिन इसमें 30 ही खनिज ऐसे हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है या जो विशिष्ट महत्व रखते हैं विकास में, उनका विशिष्ट योगदान है, विशिष्ट महत्व है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ये सारे या निजी क्षेत्र की कंपनियां हो, ये देश में खनिज संसाधनों के मामले में खोज करने, उसका पता लगाने के दिशा में ये महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं कि नए नए खनिज संसाधन मिले, कहाँ कहाँ कौन से खनिज संसाधन हैं। ये सारी कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां हो या सरकारी कंपनियां हो, सारी अपने खोज करती रहती हैं और नए नए खनिज संसाधनों का पता लगाया जा सकता है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिजों मिलते हैं
लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। खनिज कहाँ किसे जाता है? खनिज संसाधन किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था का वो रीढ़ है, क्योंकि उसकी पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है वो खनिजों पर निर्भर करती है। तो कहा जाता है निश्चित अनुपात में रासायनिक रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ है, यानी निश्चित अनुपात में बराबर के अनुपात में निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक, यानी रासायनिक और भौतिक दोनों के विशिष्टताओं का साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। यानी वैसे खनिज संसाधन जिसमें रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों समान रहते हैं, दोनों एक निश्चित अनुपात में रहते हैं और उन लोगों का निर्मित प्राकृतिक पदार्थ है, दोनों का मिला जुला उसमें गुण है और उसको हम खनिज संसाधन कहते हैं। दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन और विशिष्ट आंतरिक परमाणुविक संरचना वाले पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। खनिज ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों का खनिज संसाधन हुआ। इसमें खनिज संसाधन के प्रकार, खनिज संसाधन को 2 प्रकार में बांटा गया है। बहुत ही इजी है समझना। खनिज संसाधन को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला धात्विक खनिज। धात्विक खनिज इसमें 2 है। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। इजी है, धात्विक से धातु, यानी जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है वो धात्विक खनिज कहता है। जैसे लौह, अयस्क, तांबा, इसमें 2 है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक क है लौहयुक्त और ख है लौहयुक्त खनिज। तो लौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? लौह का मतलब लोहा, जिसमें लोहे की मात्रा हो, और अलौह का मतलब जिसमें लोहे की मात्रा नहीं हो। आगे हम इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। दूसरा है अधात्विक। जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे हम अधात्विक कहते हैं। इसमें होगा कार्बनिक और अकार्बनिक। यही 2 भागों में बांटा गया। धात्विक, इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। उसके 2 भाग है, लौहयुक्त और अलौहयुक्त। लौहयुक्त मतलब जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, अलौह में जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। दूसरा अधात्विक, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसके 2 है, कार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती हो, और अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती हो। ये हो गया। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में विस्तृत पढ़ेंगे। क्या होता है, कौन कौन से लौह धातु है, कौन कौन से अलौह धातु है, या कौन से कार्बनिक धातु है, कौन से अकार्बनिक धातु है। इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।